किसी ने एक दफ़ा कहा था कि फ़लाँ के घर में दावत थी, नई बहू आई है और उसने जो पाए पकाए थे उसमें टमाटर डाले हुए हैं। जिसने ये बात बताई वो अपना सर पीट रहे थे और कह रहे थे कहीं पाए में टमाटर डाला जाता है। वो नए दौर की लड़की थी जिसने ये पाए पकाए थे। उसने कहा कि क्यों नहीं डाला जा सकता, क्या किसी सहीफ़े में, किसी पाक किताब में ये लिखा है कि पाए में टमाटर नहीं डाला जाएगा? मैंने डाला, मेरी मर्ज़ी, मुझे टमाटर की खटास पसंद है और आप ट्राई तो करके देखें क्या टेस्ट है इसका। लेकिन जनाब, जिन चीज़ों का अपना एक अलग टेस्ट होता है, बिल्कुल मुख्तलिफ, उनके साथ किसी और चीज़ को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि नमक में चीनी मिलाकर कौन खाता है। लेकिन आजकल की ख़वातीन को जाने क्या हो गया है कि अजीब अजीब डिशें तैयार कर रही हैं वो, और इनमें उनका बस न चले तो आसमान को ज़मीन में और ज़मीन को आसमान में मिलाकर पतीली में डालकर पका दें। जी हाँ, ये ख़याल मुझे इसलिए आया कि एक रेसिपी तैयार की है भारतीय खातून ने और बड़ा अजीब व गरीब ये डिश है और लाइक्स भी बड़े मिले हैं उन्हें, जिस पे लोगों का कहना है कि इन्हें तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। इनके जहन में ये बात आई कैसे कि कीमा मिलाकर केक तैयार किया जाए। जी हाँ, खातून की वीडियो वायरल हो रही है और हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। कुछ लोग जो नई चीज़ों को पसंद कर लेते हैं, कुछ उसे रिजेक्ट कर लेते हैं, कुछ आह कहते हैं और कुछ वाह कहते हैं। वीडियो वायरल हो रही है, इसमें उन्होंने बड़ी महारत के साथ डिश बनाई है। क्या बनाया है उन्होंने? मीठा? जी नहीं। नमकीन? जी नहीं, ना मीठा ना नमकीन, बल्कि बहुत ही हैरान कुन यकीन कर लेने की बात यह है, यकीन कर ही लीजिए कि ये है मटन कीमा वनीला केक। जिस साहब की बात मैंने पहले कही थी कि वो कह रहे थे कि पाए में टमाटर डाल दिया है, अगर उनके सामने ये कहा जाए कि नई डिश बड़ी महारत से तैयार की गई है जो मटन कीमा वनीला केक है, तो मटन के नाम पे पहले वो अपना सर पीटेंगे, फिर कीमे के नाम पे पीटेंगे, फिर वनीला के नाम पे पीटेंगे, फिर जब केक का जिक्र आएगा तब पीट लेंगे और शायद आखिर में बाल ही नोच लें। ये केक देखकर खाने के शौकीन अफराद भी तैश में आ गए हैं। जो लोग खाने के जायकों से वाकिफ़ होते हैं और हर डिश को नाम के साथ पहचानते हैं और उनकी जो अज्जाए तरकीबी है, इंग्रेडिएंट्स, उनको भी पहचानते हैं और उन सब के मिलावट को भी वो बहुत खूब जानते हैं, वो तैश में आ गए हैं और उन्होंने इन खातून को खड़ी खड़ी सुनाई है कमेंट्स में और कहा है कि ना ये कीमा रहा, ना ये केक रहा, ना ये वनीला रहा और ना ही ये कोई डिश रही, ये सारी चीज़ें इसने बर्बाद कर दी हैं। और ये वीडियो बनाई है विधु सिंह नामी एक इंस्टाग्राम की खातून ने, जिसमें एक केक तैयार किया जा रहा है। इस केक ने लोगों को तैश दिला दिया है, किसी के होश उड़ा दिए गए हैं, किसी का मुंह खुला रह गया है, कोई हैरत से देख रहा है, कोई हंस रहा है और कोई रोने के लिए तैयार है। खातून को दिखाया गया है कि वो कुकर में सबसे पहले कीमा बनाती हैं, फिर रोटी को कई तहों में काटती हैं और रोटी की तह रखती जाती हैं, बाद में उसके ऊपर मटन कीमे की एक तह लगाती जाती है। जो ये मैं बयान कर रही हूँ कि मटन की तह कीमे की और रोटी की, तो मुझे जहन में लज़ानिया याद आ रहा है। इस तरह तह लज़ानिया की लगाई जाती है और ऊपर से इन्होंने क्या किया है, रोटी और उस साथ कीमे की तह लगा के ढेर सारा क्रीम लगा दिया है और रोटी पर वो मटन का कीमा उन्होंने फैला दिया है और इस तरह इन्होंने तैयार किया है मटन कीमा वनीला केक। और तो और इस पे बस नहीं, वो ऊपर से इसको मसाले से और धनिया से, मिर्चों से गार्निश भी करती दिखाई दी है। इस वीडियो को लाखों बार देखा गया है और 35,000 से ज़्यादा लोग उसे पसंद कर चुके हैं। अब अपने जहन में ये बात लाएं कि फ़र्ज़ करें हम कहीं बैठे हैं टेबल पर और हमने ऑर्डर दिए और या हमारे सामने ये डिशें आई हैं, कीमा, रोटी और मीठे के तौर पर, स्वीट डिश के तौर पर केक, तो हम इसे क्यों अलग अलग खाएं? तो ये नए ज़माने के जो पागल हैं उन्होंने आसान तरीक़ा ये बताया है कि तीनों को एक दूसरे के ऊपर रख के केक की तरह डिज़ाइन बना लो और इसे खा लो और इसे कहो कीमा मटन वनीला केक। जो लोग होते हैं ना सहल पसंद लोग, ये उनकी तरकीब है और इन्होंने
मीठा और नमकीन मिला के, और साथ साथ ज़ाहिर है कीमा पका है तो उसमें मिर्च मसाले भी होंगे, तो ये मिला के इन्होंने एक नई डिश तैयार की है। डिश का कोई उन्हें ऑर्डर दे या ना दे, या पसंद करे या ना करे, लेकिन इस डिश को देखा ज़रूर जाएगा, इसके बारे में बात ज़रूर की जाएगी, इसका तज़किरा ज़रूर होगा। लेकिन क्या आप इसे पसंद करेंगे खाना? मुझे तो ये पसंद नहीं है, क्योंकि हम बचपन से बड़ों से सुनते आए हैं कि नमकीन खाने के बाद मीठा मत खाओ फ़ौरन, या मीठे के साथ नमकीन मिला के नहीं खाओ। एक बात जहन में यहाँ आ रही है, कुछ लोगों को मैंने खुद भी देखा है शादियों में कि वो बिरयानी की प्लेट में ही एक साथ दूसरी तरफ ज़र्दा रख कर खा रहे होते हैं, और किसी को तो ये भी कहा है कि साथ मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन एक मीठा और एक नमकीन चम्मच खाते जाओ। ऐसे लोगों के बारे में बड़ी बूढ़ियाँ ये कहती पाई गई हैं कि जो मीठा और नमकीन मिला के खाता है उसकी ज़बान पे दाने निकल आते हैं। अब ये जो नई डिश ईजाद की है इस खातून ने, मटन कीमा वैनिला केक, इसके खाने वालों के ज़बान पे दाने निकले या ना निकले, इसको देख कर तो आग दिमाग में ज़रूर लग जाएगी कि ये क्या तरकीब है। ये तीनों अच्छी चीज़ें हैं, बेहतरीन खुश जायका चीज़ें हैं। वैनिला केक की तो बात ही क्या होती है, और कीमा हो वो भी मटन का, और साथ साथ रोटियां भी हों, तो ये तो एक अलग डिश है। इस खातून ने इन सब को मिला के केक की तरह सजा के ऊपर से गार्निशिंग भी इसकी की है हरे धनिया से और मसाले से, और लोग इसे देख रहे हैं। मैं बताऊं इसे कौन लोग खाएंगे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़बान से किसी वजह से, किसी मसाले की वजह से जायका उठ जाता है। जिनकी ज़बान पे जायका ना हो, वो किसी चीज़ की, किसी खाने के जायके को महसूस ना करें। उसी तरह जिस तरह बहुत से लोगों को खुशबू महसूस नहीं होती है, उनकी सूंघने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है या बिल्कुल कम हो जाती है, इसी तरह कुछ लोगों के जायका चखने की सलाहियत भी नहीं होती। उन लोगों के लिए ये डिश बेहतरीन है। सोचिए आपके आसपास कोई ऐसा है जिसको जायका महसूस नहीं होता, तो फिर आप उसे खिला सकते हैं नमक में चीनी मिलाकर, चीनी में नमक मिलाकर, और मिर्चों में चीनी मिलाकर भी खिला सकते हैं। तो ऐसे ही लोग ये वैनिला मटन केक पसंद कर लेंगे, क्योंकि वो ज़बान से महसूस तो कर नहीं सकते, वो सिर्फ आँखों से देखेंगे कि उन्हें ये केक महसूस हो रहा है देखने में, और यकीनन ऐसे लोग इसे खुश होकर खाएंगे। आप क्या खाएंगे इसे? मुझे तो ये पसंद नहीं है। लेकिन मुझे क्या पसंद है कि अगर आप इस वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बहुत शुक्रिया आपका।